तो भगवान ने ना अभी तक कई चीजें बताई हैं कि वो क्या हैं और क्या क्या कर सकते हैं, उनके दिव्य ऐश्वर्य क्या क्या है और वो क्या क्या कर सकते हैं। फिर वो लास्ट में आकर के उन्होंने ये सब भी बताया कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके वहां जा करके जब उनके पुण्य छीण छीण हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा यहाँ पे लौट के आते हैं। लेकिन वहां पर भी जाना इतना आसान नहीं है ना। वहां पर भी जाने से पहले आपको अपने पापों का पापों को खत्म करना पड़ेगा, प्लस आपको पुण्य कर्म करेंगे, तरह तरह के यज्ञ करेंगे, तब आप वहां जा करके पहुंच पाएंगे। और अब भगवान बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का जो अगला श्लोक आने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान क्या करते हैं अपने भक्त के साथ। तो भाभी पढ़िए 22वां श्लोक, हाँ। चैप्टर 9 का 20। अनन्याश्चिन 22, हाँ। नहीं तो है ना ये, हाँ। हम्म। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् मां ये ये जना जनाः पर्युपास्यत पर्युपासते तेषां तेषां नित्याभियुक्तानां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यक उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावना मृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य सख्य भाव तथा आत्म निवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है, और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। ये बहुत बड़ा आश्वासन है। हम्म। बहुत बड़ा आश्वासन रक्षा है। भी करेंगे, और हम्म। इस जीवन में गिरने से हाँ, रक्षा करेंगे, और लेकिन हाँ मतलब ये है सारी कि पूर्ण रूप से आवश्यकताओं। भावना भावित होना हाँ। पड़ेगा। हाँ, मतलब भगवान सारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे और उनके पास जो है उसकी रक्षा करते हैं, और भगवान की पूर्ण भक्त बनने में सहायक होते हैं, और उसके बाद भगवान के धाम में जाते हैं और दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आते हैं। अब कह रहे मैं यहाँ पर बड़ा बहुत तगड़ी बात भगवान ने, जैसा भाभी ने बताया ना कि ये बहुत बड़ा एश्योरेंस है। एश्योरेंस क्या है मतलब, ये तो भगवान ने कहा है तो इट इज ए प्रॉमिस बाय हिम। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं, अनन्य भाव। अब अनन्य भाव का मतलब है अनन्य भक्ति। अनन्य का मतलब है यहाँ पर कि दो चीजें, कि ऐसे लोग जो केवल भगवान के बारे में नहीं सोचते और किसी के बारे में नहीं सोचते और किसी देवी देवता के बारे में नहीं सोचते, नंबर वन। और भगवान से भी और किसी चीज की कामना नहीं रखते, केवल कहते हैं कि हमें भगवान ही चाहिए बस। मतलब ये दो दो एस्पेक्ट है। अनन्य का मतलब है कि एक तो भगवान से भी खाली भगवान चाहिए, और भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, नंबर वन। दूसरा, कि वो भगवान के अलावा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं किसी और की वो करके। एक तो अनन्य रूप है। और वो फिर वो निरंतर हर टाइम मतलब जो है
ऑल द टाइम दे आर इन द डिवोशनल। से अनन्य टाइप के भक्त हैं ये। तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि फिर मैं, जो उनकी भक्ति है, मतलब मटेरियल सेंस में भी आप इसको देख सकते हैं, बट अदरवाइज जो उनकी भक्ति में कमी है उसको भगवान पूरा करते हैं, और जहां तक उन्होंने भक्ति प्राप्त कर ली है उससे गिरने नहीं देते हैं। यू सी, दैट इज वाई यहां पर ये कह रहे हैं कि जब ऐसे भक्त का नाम है गारंटीड है कि वो भगवान के पास चला जाएगा, और एक उनका ही धाम ऐसा है जहां पर कि क्षेमम पॉसिबल है, जहां पर जाकर के आपको लौट के नहीं आना पड़ता है। बाकी किसी भी लोक में जाएंगे, चाहे स्वर्ग लोक में, चाहे ब्रह्म लोक में, चाहे शिव लोक में, कहीं पर भी आप जाएंगे ना, तो प्रलय के टाइम पे वो सारा खत्म हो जाएगा। और जो जो ये पोजीशन जिसने ऑक्युपाई की हुई है ना, ऑल दीज आर पोजीशंस, इंद्र की भी पोजीशन है, चंद्र की भी पोजीशन है, तो वो लोग भी अपने अपने, वो जो उनका जो होना है वो हो जाएगा, आपका भी जो होना है मतलब वो आपको दोबारा से आना पड़ेगा। तो लेकिन ये भगवान के वहां यही केवल एक बड़ी गारंटी है कि एक तो यह है कि आपको वो गारंटी कर रहे हैं कि आपको ही विल हेल्प यू टू रीच हिज डेस्टिनेशन, नंबर वन। एंड नंबर टू, कि वहां पर पहुंचने के बाद में, ये कई बार भगवत गीता में उन्होंने कहा है, मतलब न न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मतलब मेरे धाम में पहुंचने के बाद में आपको वापस लौट नहीं के आएंगे। नहीं आना पड़ता। तो यहां पर यह है कि भगवान आपकी भक्ति में जो कमी है उसको पूरा करते हैं, और जो आपने भक्ति अचीव कर ली है उसको मेंटेन करने में मदद करते हैं। मतलब ही हेल्प्स यू टू मेंटेन दैट। बट ये क्या है कि अनन्य भक्त होना, और वो इतना मतलब कोई वो भी नहीं, अभी आगे भगवान बताएंगे कि वो कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है ना, वो आगे बताएंगे। लेकिन ये इसके अंदर में यही है कि इट इज द बिगेस्ट गारंटी कि भाई अगर वंस, ये तो वो बता ही चुके हैं कि दूसरे देवताओं की आप वो करोगे उपासना, तो उनके भी कानून और नियम है, उनके कानून और नियम वेदों में बताए हुए हैं, उनके हिसाब से आप उनकी पूजा और उपासना करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको आपको फिर उनके लोकों में जाने का मौका मिलेगा, वहां जाकर के आप भोग करेंगे, और भोग करने के बाद में, और वो हजारों लाखों साल तक आप करेंगे, है ना। तो जनरली क्या है कि अगर आपके अंदर में इस टाइप की डिजायर्स हैं तो आप उन्हीं तरफ से अट्रैक्ट होंगे, उसी टाइप के, मतलब उसी टाइप की पूजा उपासना करेंगे, है ना, उसी टाइप का क्या नाम है फिर आप करेंगे, फिर आपको वहां जाने को मिलेगा, है ना। लेकिन वो भी भगवान के ही एजेंट है। तो फिर वो क्या नाम है वहां पर जाके आप अपना एंजॉय करके आ सकते हैं, है ना। तो लेकिन अगर भगवान की आप पूजा और उपासना करते हैं, और अनन्य का जैसा मैंने बताया ना कि दो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो उनको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जो भी आप चाहेंगे ना वो टेम्पररी है, वो टेम्पररी है, उसका उसका डिजायर करने का भी कोई फायदा नहीं। यहाँ पे तो आप इमेजिन, हम लोग करते रहे हैं यही सब, एक तो अच्छा मकान हो जाए, मकान का क्या नाम है ये हो जाए, है, पोता पोती हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, क्या नाम है क्या है वो, ऑल दैट इज टेम्पररी ओनली, है। पूरी और नेवर एंडिंग। नेवर हाँ, एंडिंग। नेवर एंडिंग है, मतलब आप जो है माया जाल में फंसते ही चले जाओगे, आप वो दलदल में आप डूबना शुरू हो जाओगे, तो कोई फायदा नहीं। एटलीस्ट अब इस स्टेज पे आके भगवान की आप लोगों हम सभी पे कृपा अगर हुई है, तो कम से कम अब अपना टाइम, मैक्सिमम टाइम इसी में दें, और अपनी प्रायोरिटी को जरा इस चीज में फिक्स करें। क्योंकि अब जो है ना अपनी प्रायोरिटी चेंज करने का कम से कम अभी तो टाइम आया हुआ है। और आप और हमारे को, मैं तो हमेशा अपने आप को ये समझाता रहता हूँ भाई कि अब कौन सी प्रॉब्लम है, अब व्हाट इज योर सब प्रॉब्लम। काम हो चुके, हाँ अब हाँ, कुछ अब तो ऐसा आपको नहीं है भगवान ने करने यू को। आर, और फिर भगवान की हाँ कृपा से आपको ये रास्ता भी मिला हुआ है ना। अब क्या करोगे आप इधर उधर में भटक करके, और है क्या, ना। भगवान की कृपा से कुछ चिंता की यू जरूरत नहीं, सी, घर है, पैसे हैं, और कोई भी सुविधा चीज है, आप, और क्या और, चाहिए। हाँ, और भी कोई चीज परस्यू करेगा आप उसको क्लोजली देखो, वो टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी, उसमें टाइम वेस्टेज है और कुछ नहीं है। यू लुक चिंता एट तो एनीथिंग। चिंता तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए।
नहीं नहीं, चिंता नहीं, मैं कह रहा आप हूँ चाहे एफर्ट्स की चाहे बात हो रही है। वो आप जो चाहे गीता की क्लास करो चाहे ना करो, नहीं नहीं, चिंता तो चिंता की तो अच्छी बात बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एफर्ट्स जो है, है। एफर्ट्स जो है ना, वो उसको क्या नाम है, आपको डायरेक्ट करना चाहिए भगवान की तरफ, वो तो खैर है ना। बाकी चिंता भी करनी चाहिए, चिंता केवल भगवान की करनी चाहिए बस। भगवान के बारे में ही सोचना चाहिए, भगवान के बारे में ही सब कुछ। ऑल योर माइंड एंड ऑल योर सेंसेस मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लॉर्ड। अभी मैं बाजार में था, भागा वहां से। अरे मैंने कहा यार, आज तो फ्राइडे है, आज तो आज तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, हमने कहा कर लियो। नहीं क्या नहीं, एक यही पैर यही तो है, यही भगवान की कृपा है। एक पैरा हो गया कि क्या मतलब? हाँ, एक बार ये वाला श्लोक हुआ है, क्या नाम है, 22वां। कौन सा बहुत था? अच्छा, बहुत ही अत्यंत इम्पोर्टेंट श्लोक है 22 ये। 22 था, हाँ 22। 22वां, हाँ 22वां हुआ अभी, है ना। हम्म तो एनीवे, मोटा मोटी यही है कि भगवान ये गारंटी दे रहे हैं कि हम्म भाई, जो हमारे अनन्य भक्त हैं, अगर जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति का मतलब ये है कि हाँ जो केवल मेरी पूजा करते हैं और मुझसे भी, वो मेरे अलावा वो कुछ और नहीं चाहते हैं, ये वो कह नहीं रहा है, मतलब इसका मतलब ये है, अनन्य हम्म भक्ति जो करते हैं, तो हम्म उनकी भक्ति को मैं, उसको, उनकी भक्ति को मैं, मतलब उसको उसको मेंटेन करता हूं, और जो उनकी भक्ति में कमी है उसको मैं पूरा करता हूं। ये दो इसी चीजें। में इसी में एक अध्याय में पढ़ रहा था आगे, तो मैं डेली थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ये है कि जो लोग अष्टांग योग कर रहे हैं, जो और कठिन रास्ता है, वो डेफिनेटली चले जाते हैं दूसरे लोक में, उच्च लोक में चले जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान एक विमान लेके आते हैं। इसी में गीता में ही लिखा है, वो हाँ वो पर्सनली आके ले जाते हैं। हाँ पर्सनल। हाँ। तो हम तो अभी भाई ऐसा मैं किसी। है, आज भी बिल्कुल पढ़ रही बिल्कुल। थी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का। तो वो हाँ भी जो है वो वहाँ गीता प्रेस वाले गोरखपुर के, जो हाँ हनुमान हाँ प्रसाद पोद्दार बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ तो हाँ हाँ, हाँ बहुत उनको बहुत उनका भावुकता से। अंत समय, हाँ उनका अंत समय का था कि उनको विमान लेने आए, और उसमें से हाँ 8 सुंदर परियां निकली। और ये जो हाँ पोद्दार जी हैं वो भगवान की एक बहुत सुंदर सखी बनी, और उन सखी के रूप में वो 8 जो सखियां हैं भगवान की, वो विमान में उनको लेके इसका गई। मतलब इसी हाँ। में लिखा हुआ है, इस बुक में के हाँ अंदर है। तो आई एम हाँ। सिंपली वेटिंग फॉर दैट। नहीं नहीं नहीं, तो बिल्कुल मतलब क्रम है भक्तों के साथ, तो ये कोई बहुत बहुत बड़ी, मतलब ये दिस इज व्हाट मतलब विल विमान हैपन। विमान लेके आए पोद्दार जी के लिए, और पोद्दार जी बहुत सुंदर सखी बने कृष्ण के, और सखी रूप में वो चले गए, और इधर पोद्दार जी की जो काया है वो निश्चेत हो गई। हाँ, नहीं, इसी हनुमान में प्रसाद प्रसाद जी ने बहुत काम किया है भाई, मतलब बहुत वो भी बहुत इसमें भगवत लिखा है गीता कि के लिए, और बहुत बहुत, बहुत किया है हनुमान प्रसाद उन्होंने पोद्दार बहुत जी सेवा ने। की है। कल्याण, कल्याण में निकलता रहता है उनका, कल्याण में आता कल्याण नहीं, है। में, हाँ। कल्याण भी और गीता मेरा, प्रेस गोरखपुर की ही मैगजीन है। हाँ 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 और हाँ, क्या नाम है, मतलब हम लोगों का भी एक्सपोजर जो है ना, वो उसकी स्टार्टिंग वहीं से है। वहीं से है, करेक्ट। हम हाँ, लोग के यहाँ कल्याण आती थी। हाँ हाँ, एक मिनट कल्याण जरा तू पहले जन। पहले बहुत पॉपुलर हमारे मैगजीन हुआ। हमारे यहाँ भी आती थी बहुत कल्याण। पॉपुलर। और ईश्वर की मेहरबानी से हम लोग ऋषिकेश में ये स्वर्गाश्रम में करीब 1 महीने रहे। तो वहाँ हनुमान प्रसाद पोद्दार जी आए थे, अरे और उनका वाह! प्रवचन हमने बचपन में सुना है। हाँ, अरे वाह! हमने हाँ, उनका नहीं सुना। राम सुखदास जी का तो सुना है, राम राम सुखदास जी सुखदास का जी, तो देखा है, हाँ दर्शन राम। किया है, लेकिन और फिर 1 महीने हम लोग थे वहां पे पिताजी के साथ। तो फिर वो, उसके बाद में राम सुखदेव जी आए थे, उनका भी मैंने सुना। तो ये परम सौभाग्य था मेरा बचपन में सुनने का। शरणानंद जी का सुना है हमने, इनका सुना है, अच्छा। राम नहीं, सुखदास जी का। शरणानंद जी का मैंने डायरेक्ट नहीं सुना है, पर इन दोनों का तो इन पर्सनल हमने सुना है हमारे बचपन में। हम 11-12 साल के रहे होंगे। हाँ, हम भी बहुत छोटे थे जब शरणानंद जी घाटशिला आए थे, जहाँ हम अच्छा। रहते थे वहां तो, हाँ। हम्म। आज तौकीर के इलाके की कहाँ रह गई वो? तौकीर कौन? बरेली, बरेली वो गई, तौकीर। वो तौकीर अयोध्या गई हैं, अयोध्या, अयोध्या अरे गई हैं, अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ, अयोध्या गई हैं। तब तो चलिए भैया नेक्स्ट बहुत। नेक्स्ट पढ़े, क्या नाम है, 23। हाँ हाँ।
23 भाभी आप पढ़ेंगी, आपने पढ़ चुकी हैं? हमने तो पढ़ लिया ना। हाँ हाँ, हमने तो पढ़ फिर लिया, हाँ। आप गप्पू दादा गप्पूदा तुम पढ़ेंगे। पढ़ो। हाँ। पढ़ रहे हैं 23 है ना। हम्म। ये पन्ने देवता भक्ता ये जनते श्रद्ध यान्विता ते अपि मामेव कौन्तेव यज्ञने विधि पूर्वकम। ये अपने देवता भक्ता देवता यजन्ते भक्ता श्रद्धयान्विता यजन्ते यजन्ते श्रद्धयान्विता श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव तेऽपि कौन्तेय कौन्तेय यजन्त्य विधि यजन्त्यविधिपूर्वकम्। पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तात्पर्य, श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षता मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है कि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों तथा निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी या निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण अन्य देवताओं की तरह व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। इनडायरेक्ट रूट ना पकड़ो भैया, डायरेक्ट रूट वो सही है। और मतलब बहुत बढ़िया समझाया है कि भाई बहुत बढ़िया जैसे समझाया। टॉप बॉस के अलावा उनके असिस्टेंट को, पीए को हम घूस दे रहे हैं, भैया हमारी हाँ, एप्लीकेशन पहुंचा दो, तो वो गलत है। अरे सीधे बॉस के पास ही जाओ सीधे ना। जाके बॉस से मिल लो। हाँ, सही बात है। इधर उधर जाने घूस कहाँ देते देते हैं, फिरो। जाने प्यून वगैरह जाने कहाँ देते हैं, वो तो दरवाजे ही बंद कर। हाँ, ये भी हाँ, बात है। सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हाँ, सवाल यहाँ ये होता है, नहीं है। यहाँ पर जो उन्होंने उदाहरण दिया है ना, वो दिया है, मेन उदाहरण जो दिया है कि भाई पेड़ की जड़ में पानी डालो, है ना। मतलब कि वो पेड़ पत्तियों पे पानी डालना या कुछ इधर उधर की शाखा शाखा पे पानी डालने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो दैट इज ए वेस्टफुल एफर्ट। पेड़ की जल में पानी डालोगे तो उससे पूरा सारा ही उसी तरह से भोजन को, क्या नाम है, मतलब अब आप आंख और नाक से तो नहीं खा सकते ना। अगर आपने अपने खाना खाने के पेट में जाएगा तो सारे अंगों की तृप्ति होगी। यही कहने का मतलब है कि भाई भगवान की आप जब सेवा करेंगे, और एक्चुअली ये चीज बड़ी एप्लीकेबल है इवन अदर, ये जो लोग ये पुण्य कर्म करते हैं, हमने तो मतलब बाकी जगह पे भी है। इफ यू वांट टू डू फिलंथ्रोपिक वर्क, द बेस्ट फिलंथ्रोपिक वर्क इज टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड। मतलब आप जब भगवान की सेवा करेंगे, हर एक की सेवा ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी, और कोई तरीका नहीं है। इफ यू वांट टू हेल्प अदर्स, हेल्प, मतलब वो भगवान की आप जब भक्ति करेंगे तो फिर वो लॉर्ड विल हेल्प एवरीबडी हु इज अराउंड यू। ही विल ट्राई टू मेक, ही विल ट्राई टू फैसिलिटेट कि भाई आपकी भक्ति अनइंटरप्टेड चलती रहे। आपकी भक्ति अनइंटरप्टेड कैसे चलती रह सकती है? जब आपको आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको तकलीफ नहीं देंगे, है ना। मतलब आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, क्या नाम है कि भाई एक्चुअली कैसे। वो इसमें इसमें जो मुझे जो सबसे अच्छा वो लगता था कि भाई जैसे अगर आपको
आपको अपने आसपास के लोगों के बारे में चिंता है, बड़ी नेचुरल चीज है। जैसे कि आपको अपने स्पाउस या अपने बच्चों की चिंता है या अपनी चिंता है, तब भी आप भक्ति करिए, तब भी आप भक्ति करिए। लॉर्ड कृष्णा विल टेक केयर। ऐसे आप खुद उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे नहीं नहीं तो आप अपना देख सकते हैं, यू कैन सी द रिजल्ट्स, दे आर इन फ्रंट ऑफ यू, कि हाउ पेनफुल, हाउ फ्रस्ट्रेटिंग, हाउ काउंटर प्रोडक्टिव इट इज। आप अभी किसी की भी हेल्प करने की कोशिश करिए, सी हाउ काउंटर प्रोडक्टिव इट बिकम्स। क्योंकि वो भाई हर किसी के अपने अपने आइडियाज हैं, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। एंड भाई कलयुग में मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलवेज पीपल आर डिस्टर्ब, विच मीन्स ऑल ऑफ अस। तो इसलिए अगर आप डायरेक्टली अपने आसपास के लोगों की भी मदद करने की कोशिश करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। वेरएज ये मुझे इसीलिए बड़ा अच्छा लगता है कि भाई आप रूट में पानी दीजिए, आप लॉर्ड कृष्णा के लिए करना स्टार्ट करिए, एंड देन यू विल सी इट विल ऑटोमेटिकली फिक्स ऑल द प्रॉब्लम्स। जैसे कि भाई प्रहलाद महाराज का बड़ा इंटेंस एग्जाम्पल है। भाई प्रहलाद महाराज को तो उनके फादर हिरण्यकश्यप जो हैं वो मतलब मार वो कर रहे थे, उनको मतलब परेशान कर रहे थे। बट फिर प्रहलाद महाराज ने भाई जब नरसिंह देव से जब उनसे मांगा कि भाई मेरे फादर को आप माफ कर दीजिए, तो उन्होंने कहा भाई वो तो मेरे स्पर्श से ही उनका कल्याण हो गया है। इवन हिरण्यकश्यप जो कि बिल्कुल अपोज था टू लॉर्ड विष्णु, टू लॉर्ड कृष्णा, बट ही ऑल्सो वॉज गिवन द बेनिडिक्शन कि भाई तुम वैकुंठ चले जाओ। तो इसलिए द बेस्ट थिंग जो मुझे समझ में आया, द बेस्ट थिंग वन कैन डू फॉर हिज फैमिली मेंबर इज इज इट। और देर इज, लोग खुद भी मतलब we all are मतलब गृहस्थास हैं, यू नो हाउ दूसरों को मदद करना हाउ पेनफुल इट इज। सो नहीं, इवन कह रहा मैं एक्चुअली तुम्हारे ये नरसिंह देव भगवान की उसमें मेरे को भी देखो ना आप, हिरण्यकश्यप ने क्या किया, बड़ी भयंकर पूजा करी कह रहा मैं ब्रह्मा की, इतनी भयंकर उपासना की उसने, और ब्रह्मा जी ने उसको दर्शन दिया और उसको उसने ऐसी चीज मांगी कि मुझे अमर कर दो। वो सब तो खैर आप सभी को पता है कथा। बट यू सी कि उसने क्या नाम है मतलब उसका भी कल्याण कैसे हो पाया, उसका कल्याण केवल अपने लड़के की वजह से हो पाया जो कि जबरदस्त भक्त था। अदरवाइज वो तो उसको वो कितने दिन एंजॉय कर पाए, 4-5 साल तक एंजॉय कर पाया जितना प्रहलाद का की एज है। अदरवाइज ही वॉज फिनिश्ड, खत्म। वेरएज प्रहलाद महाराज को उन्होंने पता नहीं कितने साल तक राज किया, उसके बाद में उनको क्या नाम है महाजन का पदवी दे दी, मतलब ही हैज नेवर डाइड, यू सी, ही इज इवन अराउंड टुडे। तो लाइक दैट क्या नाम है भगवान जो है ना वो बड़ा मतलब इन सब चीजों का बड़ा महत्व है कि आप देवताओं की पूजा करोगे तो फिर आपको क्या नाम है यू कैन नेवर गेट वो परमानेंसी आपको मिल ही नहीं सकती है। और चूंकि हम लोग को पता नहीं है, वेदों में केवल ये देवी देवताओं की पूजा के बारे में ही बताया हुआ है इसीलिए लोग उनके चक्कर में फंसे रहते हैं। एनीवे, सो वरुण ने ही हैज टोल्ड वेरी नाइसली कि भाई जड़ में ही पानी डालो। अगर आप किसी और की भी मदद करना चाहते हैं ना तो उसको फिर ये भगवान का ही रास्ता अपने तरीके से दिखाने की कोशिश करो ये आप। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। लोग पेड़ में जड़ में डालते ही नहीं पानी भाई। गमले में जब पानी डालते हैं तो ऊपर पत्तियों में ही डालते हैं। हाँ हाँ ना, ना ही मतलब आदमी के साइकोलॉजिकल वो है कि भैया पत्ती धो दो इसको जो है, वो तो चमकनी बड़ा चाहिए हाँ वो चमकनी चाहिए। तो ये चीज जो है पत्ती बड़ी पत्ती का धुलना जरूरी है क्योंकि पत्ती से वो सांस लेते हैं ना, नीचे जो हम्म, सेल्स होती हैं उसको धुलना जरूरी है, और वो पानी चला जाता है जड़ में। और हाँ, शुरू करते हैं पत्तियों से पानी तो अल्टीमेटली जाता है, जड़ में भी जाता है। वो और ये कैसे। बचपन एनीवे हाँ, चलो कौन पढ़ेगा? आप तो जो साधना दीदी पढ़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है मैं पढ़ती हूँ। 24वां है ना। हम्म, अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अहम हि सर्वयज्ञानां सर्वयज्ञानां भोक्ता भोक्ता च च प्रभुरेव प्रभुरेव च च
ना तु माम भिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तात्पर्य, यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने। आवाज आपकी, हाँ। भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करें। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। अच्छा, परमेश्वर से प्रार्थना करे और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। मतलब ये जो है ये सकाम भक्ति हो गई। हमको भगवान से निष्काम भक्ति करनी है। क्योंकि फिर आप जब सकाम भक्ति के सकाम कर्म करेंगे ना और भगवान से, तो फिर उसका रिएक्शन तो ऑटोमेटिक होएगा ना। फिर वो तो आपको दैट है ना, कर्म का रिएक्शन तो आपके खाते में चला ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो ये यज्ञ के बारे में बोला गया है ना, यज्ञ जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि ये पुराने टाइम में एक वो तो अग्नि में वो सारी आहुति दे के वो वाले यज्ञ तो है ही है वो, मतलब। लेकिन इसके अलावा भी जैसे आप जो पढ़ाई करते हैं इतनी सारी, बीटेक एमटेक पीएचडी वगैरह करते हैं, ये सब भी यज्ञ है। तो इस यज्ञ का भी फल जो है ना, वो उसके भोक्ता आप नहीं है। उसके भोक्ता, जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप भोक्ता बनने के, उन्होंने कहा है कि भगवान ने कि भोक्ता भगवान ही है। इसीलिए आपको क्या नाम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज ना ज्ञान होने की वजह से आदमी फिर जो है जो भोक्ता बनने की। और मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई बच्चा है, नेचुरली उस बच्चे को पढ़ना है, तो जैसे अब तुम बोल रहे हो कि भाई हमने पीएचडी किया, ये किया वो किया, अच्छी बात है, वो उस समय हमारा कर्म था। लेकिन ठीक है, भगवान उसके भोक्ता हैं, तो ये कैसे बच्चे को समझाया जाए कि तुम पढ़ो और भगवान की भक्ति करो, ये कैसे समझाया जाए? मतलब हर समय हम लोग का ये भी तो थोड़ा काम होता है ना, बच्चों को समझाना। अभी आज की डेट में हम बच्चों को क्या नाम है इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि क्या नाम है, मतलब हम उनको बेसिकली उनको ड्राइव कर रहे हैं सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की तरफ से। हम उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा क्या नाम है स्टेटस इंप्रूव होगा, तुम ज्यादा कमा पाओगे, तुम क्या नाम है, ये जो है ये दिस इज कॉजिंग द मेन प्रॉब्लम। नहीं, एक्चुअली तो बच्चे को तो यही बात समझ आएगी ना, बच्चे को तो कहाँ समझ में आएगा भगवान। हाँ, तो वो एक्चुअली ना, तो इसीलिए सबसे पहले जो है ना, जो सबसे पहला जो फंडामेंटल चीज है, व्हाट इज योर आइडेंटिटी, हु आर यू। अभी हम लोग क्या है कि वी थिंक कि हमें ये बॉडी मिली है, हम भोगता हैं, हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, बट दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज नॉट हु वी आर। वी आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। पहले तो आपको ये, लेकिन छोटे बच्चा जो जैसे 7th में है, 6th में है, उसको हम किस तरह से समझाएं ये बात? वो नहीं समझेगा, वो हमारी बात को डिस्कार्ड कर देगा। नहीं, आप ट्राई करके देखिए। इट इज प्रहलाद महाराज जो है 5 year old थे, ही वॉज डूइंग
this, आप उसको you उसको you समझा। try you वो try it, अपना you tell, पिछले जन्म because का अभी क्या लेकर है, के तो अगर आते हैं आप ना। जैसे अगर जैसे ना, हाँ क्या 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 कहते हैं बोल, अपना क्या लेके आते जैसे हैं? वो लोग तो अपने पिछले जन्म का भी लेके आते हैं। जैसे हम लोग मान लो अपने ही बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को समझाना चाहें, भाई मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत इंक्विजिटिव है, तो अब तो खैर मैं यहाँ हूँ, लेकिन फोन पे बात हो जाती है, तो उसको मैं कैसे समझाऊं? वो फिर आर्गू करता है ना, भाई वो अपना प्रारब्ध इतना लेकर नहीं आया, हो सकता है, संभव है, कितना लेके आया वो तो भगवान को ही पता है। तो नहीं तो हाउ टू आर्ग्यू तो अच्छी एक्सप्लेन? चीज है ना। हाँ, आर्ग्यू तो अच्छी चीज है, देन यू कैन कीप ऑन एक्सपेंडिंग कि भाई ये हमारी सी, ये चीज समझना बड़ा जरूरी है। यू सी एक्चुअली में अगर ये चीज कुछ भी अगर उसके दिमाग में बैठ जाए, इट विल सेव हिम लॉट ऑफ मिजरी, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पेन। क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है कि वी आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। We have to start working for Krishna. We have to stop working for our senses. Our senses पहले will never be satisfied. And जैसे अब अगर आप जॉब करना चाहें, पैसा कमाते रहें, it will never satisfy you. This you can tell, anybody can tell, but you can see आपकी वो desires कभी will never get satisfied. And you have to start working for Krishna. One way or the other, you have to सी start कर मैं working जो for ये Krishna. मतलब पहली बात तो ये है कि पहले आप करेंगी ना तो लीड बाय एग्जाम्पल। Lead by श्रवणम example. श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जो नवधा भक्ति है ना, आप अगर करेंगी तो ही विल ऑब्जर्व यू, और फिर वो उसका प्यूरिफिकेशन होगा। अदरवाइज आप उससे ये कहिए भाई तुम ये सब छोड़ो, अब खाली तुम ये वाला जप एक बार नाम लो बस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना कहो बस। तुम इतना कहो, दिन में एक बार कहो, सुबह एक बार, रात में सोने से पहले कहो, इतना करो बस, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। अदरवाइज अभी क्या कर रहे हैं पेरेंट्स, आप देखो तो सही क्या रहा है दुनिया में, हम भी इसके सफरर हैं। वो देखो कोटा फैक्ट्री में देख रहा हूँ, आप मैंने बीच में देखा था, क्या हो रहा है वहां पर। यू सी चिल्ड्रन आर बीइंग ड्रिवन टुवर्ड्स क्या नाम है, अननेसेसरी गोल्स, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। इट विल लीड यू नो वेयर, यू नो। आपको अच्छा जॉब भी लग गया तो कोई गारंटी कि अच्छी बीवी भी मिल जाएगी। अगर अच्छी हाँ, बीवी मिल गई तो क्या नाम है, आपके बच्चे आपके मतलब क्या होंगे, आपकी तो डिजायर्स का कोई अंत ही नहीं है। सो यू सी द बेसिक थिंग इज कि पहले आप तो करिए, पहले आपके अंदर। अभी तो क्या है, क्या नाम है कि सारे के सारे ही कलयुग में और माया के चक्कर में पड़े हुए हैं, यू सी। और ये वाली बात पापा ने बड़ी अच्छी कही कि लीड बाय एग्जाम्पल। आप एक्चुअली में हम सिर्फ बता सकते हैं, वी कैन नॉट फोर्स, वी कैन वी कैन नॉट, हाँ, नॉट वी कैन नॉट हाँ, नो फोर्स। नो नो नो, यू इट इज कैन नॉट जस्ट, आवर जॉब, यू इट इज नॉट। कैन यू वो उसके यू ऊपर जब कैन भगवान की कृपा एक्सपोज। होगी तभी होएगा। हाँ तभी हो पाए। यू कैन हाँ, एक्सपोज कि मैं कर रहा हूं ये, आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई बिलीव इन दिस। इफ यू वांट, हमने तुम्हें हमने अच्छा लगता है इसी तो यू कैन ऑल्सो डू जैसा इट, पहले किया, अदरवाइज आप आई ये एम डूइंग दिस। आपका भी एक गलत मतलब, हम लोग ये गलत सोच रहे हैं कि उनके साथ हमारा कोई एटर्नल रिलेशनशिप है, ग्रैंड चाइल्ड के साथ मेरा कोई एटर्नल, देयर इज नो रिलेशनशिप, नो देयर इज नो नो, एब्सोल्युटली नो रिलेशनशिप। वो प्रारब्ध है, वाइफ उसके से, साथ वो आए हस्बैंड हैं। से, बच्चे से कोई रिलेशनशिप नहीं है। द यस, ओनली रिलेशनशिप विच वी हैव इज विद द सुप्रीम लॉर्ड। बाकी सब जैसे वो दो एग्जाम्पल दिए हुए कि जैसे नदी के किनारे खरपतवार आके इकट्ठा होते हैं और फिर उसके बाद बिखर जाते हैं, या किसी सराय में रात में मुसाफिर आके रुकते हैं और सुबह होकर के वो सबके सब अपने डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं। रात भर वो एक साथ रहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो ये बड़ा मतलब बहुत ही क्या नाम है, ये माया का ये यही चक्कर है। इसलिए देखिए क्या नाम है, क्या था ना, वर्णाश्रम सिस्टम में बड़ी अच्छी बात थी, यू नो। क्या था पहले, गुरुकुल में 25 साल तक उसको इन्हीं सब बातों की ट्रेनिंग दी जाती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम ही बोलते थे, देवर ऑल आश्रम्स। उसके बाद में जो आदमी गृहस्थ मतलब जो आदमी को अनलिमिटेड डिजायर्स थी, वो कहते हैं ठीक है तुम रेगुलेटेड वे में यू कैन परस्यू योर सेंसेस। गृहस्थ आश्रम आप 25 साल करिए, उसके बाद में 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल संन्यास, मतलब 75% of your life was dedicated towards the supreme lord ओनली। क्या नाम है, आप बिकॉज आप जो है यू वांट टू एंजॉय, तो आप कर लीजिए, बस इतना था।
अब आज की डेट में वो सब चीजें नहीं है। तो आप जो है ना, मतलब एक 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 लिमिट तक ही किसी की हेल्प कर सकते हैं। यू कैन ओनली ओनली डू डिवोशनल सर्विस योर सेल्फ, दैट्स ऑल। और देखिए, इन सब चीजों को आर्ग्यूमेंट्स और उससे किसी को समझाना बेवकूफी है। आर्ग्यूमेंट से ये सब चीजें समझ में आती नहीं है, आ ही नहीं सकती। दैट मीन्स यू डू नॉट बिलीव इन द सुप्रीम लॉर्ड। फिर कोई फायदा ही नहीं है। देयर इज वाई वेस्ट टाइम विद समबडी का नाम है हु डज नॉट बिलीव इन दिस। क्या नाम है, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू बिकम ए बिलीवर, कि कम से कम यू सी। और उसको आप बच्चे को अगर आप मदद रियली करना, जैसा वरुण ने कहा कि आप हम लोग खुद करेंगे तो वो देखेगा। और आज जैसे अब हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग तो एक ग्रुप तो बहुत बड़ा है जिसके अंदर में 40 साल वाले लोग भी हैं, 50 वाले भी हैं, सम ऑफ देम आर इन देयर 30s ऑल्सो, है ना, नहीं आ रहे। बट ए टाइम विल कम when they will also become 60, 65, their bodies will start failing, they will start seeing the end of their journey. Then maybe some of them जिनके ऊपर भगवान की कृपा होनी होगी, then they will think कि भाई ये जो है हमारी दादी जो है हमारी, क्या नाम है, वो क्या करती थी यार इस एज में। at least she was, then they will start looking, they will try to locate the book, they will try to, क्या नाम है, see कि यार ऐसा क्या था कि वो लोग week after week for years together they were doing this, why were they doing this? So you can do this much. क्यों भाई वरुण, बताओ, क्या नाम है, एम आई रॉन्ग? हाँ, एक्चुअली एक्चुअली इसमें जो मैं देख पाता हूँ ना, बिल्कुल आप पापा ने सही कहा। एक्चुअली जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा एटलीस्ट डिटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम मटेरियल थिंग। तो एटलीस्ट हम तो फिर स्टॉप कर देंगे ना ड्राइव करना, कि नहीं यार तुमको तो ए ग्रेड लाना है, तुमको तो जॉब सर पकड़ना हम है, लोगों ने तुमको तो ये अभी करना है। वरुण ने अपने बच्चे ठीक को है, ड्राइव करना बंद कर दिया साला। वो बिल्कुल बंद कर दिया। बर्गर फ्लिप करे, इट्स ऑल राइट, वो बर्गर जो फ्लिप जो करो करे यार, वो कर ले। हाँ, कोई कोई जरूरत बात नहीं नहीं, हार्वर्ड तुम जाने ये, की। हाँ कोई जरूरत नहीं। वो जो दैट मैडनेस, दैट इज अटर मैडनेस, वो हम सब करके देख चुके हैं यहाँ पे। दैट इज और अटर अमेरिका में तो टोटल बहुत ज्यादा नॉनसेंस। है। अमेरिका में बहुत ज्यादा है, इंडिया में तो उससे भी कहीं 10 टाइम्स ज्यादा इंडिया में लगता तो है मुझे। बहुत दे बुरी आर हालत है, गोइंग नट्स। आईआईटी इंडिया में वाईआईटी ज्यादा है, इंडिया में बहुत ज्यादा है। ज्यादा हाँ, है। अमेरिका में इंडिया में दे आर कंपटीशन गोइंग क्या है, नट्स। कुछ नहीं। हाँ, अमेरिका इंडिया लोग के इस, पेरेंट्स तो तो अच्छा, तो फिर एक तो आप अगर करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो फिर बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर कम हो जाएगा। क्योंकि जो ये बात तो बड़ी पक्की है कि भाई जो पेरेंट्स सेट द एजेंडा फॉर द चाइल्ड, ये तो बड़ी पक्की बात है कि भाई हम्म, पेरेंट्स जो उनको अच्छा लगता है वही वो फिर बच्चे को ड्राइव करते हैं, राइट। तो जब अगर पेरेंट्स जो हैं वो भक्ति करने लग जाएंगे, फिर बच्चे ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट सीइंग द वैल्यू इन इट। हम्म। ये हम कर सकते हैं अपने लिए। चलो नेक्स्ट चले, 25th। 25th, अच्छा अब साधना जी आपका भी हो गया? हाँ, मेरा हो गया। मैं पढ़ता हूँ, है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृनयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति 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 देवव्रता 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 देवान् 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 पितॄन् यान्ति यान्ति यन्ति पितृव्रताः 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 भूतानि यन्ति भूतानि भूतानि भूतेज्या यान्ति भूतेज्य यान्ति भूतेज्या मदयाजिनो यान्ति अपि यान्ति माम्। मद्याजिनोऽपि मद्याजिनोऽपि माम्। माम्। एक चीज मैं और जैसे पॉइंट करना चाह रहा था कि जैसे एक चीज आप देखिए, हम सब में ही, हम सब ने एक दूसरे को कोई आर्ग्यू करके नहीं कन्विंस किया है कि ये आप हर फ्राइडे आकर ये करना स्टार्ट करो। all of all of us have found in our own way value in it, peace in it, happiness in it, तभी हम इसको हर फ्राइडे आकर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक्चुअली में जैसा पापा कह रहे थे ना, इट इज नॉट अबाउट आर्ग्यूइंग, इट इज अबाउट एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंस आप एक बार, जैसे पापा ने कहा ना, जैसे अब चैंट करके या कोई भी चीज, यू जैसे अब दामोदर अष्टकम पढ़ के, यू जस्ट द एक्सपीरियंस, दैट इज देन यू स्टार्ट क्रेविंग मोर एंड मोर कि यार भगवान से टच करते ही, एनीथिंग यू टच अबाउट लॉर्ड, दामोदर अष्टकम, गीता, भागवतम, कुछ भी, इट इज सो ब्लिसफुल। then you start then logic and argument is secondary. You start craving that rust, you want that peace, you want that happiness, you want that more and more.
that will take you through rather than कि कोई argument। तो ऐसी मैं just wanted to share। हाँ नहीं, वो जो तुमने कहा ना ज्ञान और विज्ञान, वो ज्ञान एक अलग एस्पेक्ट है कि विज्ञान जो है एक्सपीरियंस जो है ना वो करना बहुत जरूरी है। वो होगा, क्या नाम है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होनी है वो होगी। हम यू सी जस्ट वी शुड कीप ऑन डूइंग दिस, मतलब दिस इज माय मतलब थिंकिंग। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तात्पर्य, यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अनेक लोक में अन्य लोकों में जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इसका विशद वर्णन वेदों के कर्म कांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, राक्षस या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह आध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को श्री कृष्ण तथा श्री विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः ना जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्मज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। वही बात कर मैं मोटा मोटी फिर से रिपीट कर रहे हैं भगवान कि भाई अगर आप देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं के लोक में जाएंगे। अब देवताओं की पूजा करना भी कोई आसान नहीं है, मतलब कि उसके भी विधि नियम कायदे कानून वेदों में बताए हुए हैं। उस सारे नियमों का पालन करके आप वहां जा सकते हैं। उसी तरह से पितरों की पूजा करने के भी नियम कानून विधान है, उसको आप वो करके आप उनके वहां जा सकते हैं, मतलब पितृलोक में जा सकते हैं। वहां भी हजारों साल तक आप एंजॉय करके आपको फिर आना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह से पिशाची कामों में भी इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब वो ब्लैक मैजिक और इस टाइप की चीज़ों में भी वो सोचते हैं कि यही जो है दिस इज वर्थ है डूइंग इट। तो वो लोग उस तरह के काम करके फिर उस तरह के लोगों में यक्ष और राक्षस बन जाते हैं, है ना। तो लेकिन जो लोग भगवान की पूजा करते हैं वो यही कह रहे हैं कि वो लोग फिर मेरे पास आते हैं। और फर्क जो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि भाई देवलोक में जाने से फिर आपको क्या होगा, और भगवान पहले भी बता चुके हैं कि ये सारे के सारे इंक्लूडिंग ब्रह्म लोक भी जो है वो खत्म होने वाला है, मतलब सी अल्टीमेटली इट विल बी फिनिश्ड ऑफ। प्रलय के टाइम पे ये सारे लोक नष्ट हो जाएंगे और फिर दोबारा सृष्टि की रचना होगी और सारे यूनिवर्स की रचना दोबारा होगी, है ना। तो ये यहाँ पर क्या नाम है, ये यहाँ पर यही में बताया हुआ। एक हाँ चीज लिखी है शालू, इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह बैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करते हैं। बैकुंठ लोक और कृष्ण लोक में क्या फर्क है? अब जहां तक मुझे पता है क्या नाम है, उसके अंदर वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान का क्या नाम है, मतलब भगवान के बड़े अंश हैं, अंश अवतार है। तो कृष्ण लोक और गोलोक वृंदावन है वहां पे कि भगवान स्वयं है, कृष्ण लॉर्ड कृष्णा इज देयर, अपने मतलब उस 2 आर्म फॉर्म में बांसुरी बजाते हुए वहां पर गोलोक वृंदावन है, वहां पर वो विचरते हैं क्या नाम है, मतलब ही लिव्स ए सिंपल काउहर्ड बॉय टाइप, है ना। और वैकुंठ लोक जो है वहां पर 4 आर्म फॉर्म है विष्णु की, और वहां पे सारे लोगों की सारे लोग जो हैं
वो जितने भी वैकुंठ निवासी हैं वहां से भी मतलब लौट के नहीं आना पड़ेगा आपको, वैकुंठ में भी आपको क्या नाम है, यू विल ऑल्सो गेट ए 4 आर्म फॉर्म में लुक। अगर आप देखेंगे तो विष्णु और सारे वहां के जो इनहेबिटेंट्स हैं वो सब लुक में एक जैसे ही दिखाई देंगे, एक्सेप्ट कि जो विष्णु भगवान हैं उनके छाती पे श्रावस्ता का चिन्ह है और कौस्तुभ मणि है, यही बस खाली डिफरेंस है। बाकी वहां के सारे लोग हैं और वो, लेकिन जो शुद्ध भक्त है ना, हाँ, इसमें एक्चुअली मेरे को वो वाला पार्ट बड़ा अच्छा लगता है। मैं जस्ट आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट कि वो जो निरंजन स्वामी महाराज बता रहे थे ना कि सी भगवान आपसे रेसिप्रोकेट करते हैं। अब कुछ भक्त जो हैं वो उनको ऐश्वर्य और भगवान मान के ही पूजा करना चाहते हैं, वो रेगुलेशंस रूल्स उस तरह, तो वो वैकुंठ या द्वारकाधीश में भगवान उस तरह से हैं, और भक्त जो उस तरह के भक्त वो उनसे उस तरह से एक्सचेंज करते हैं, उनको किंग की तरह या विष्णु की लॉर्ड की तरह, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड की तरह उनकी पूजा करते हैं और भगवान से अलाउ भी करते हैं। अच्छा, कृष्ण लोक में वहां पे भगवान बहुत इंटीमेट हैं, वहां बिल्कुल इंटीमेट इस तरह से हैं जैसे कि हम लोग आप लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जैसे सखा के टाइप से, या गोपियां उनके साथ, या उनके साथ मतलब उनके पेरेंट्स मदर बिल्कुल है। ही, मतलब उसमें सबको, नन ऑफ देम आर अवेयर दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, इंक्लूडिंग लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ ऑल्सो। समटाइम्स ही विल प्ले अराउंड विद हिज पेरेंट्स, ही विल अलाउ कि भाई उनके ऊपर चढ़ जाएंगे, रेसलिंग करेंगे, बिकॉज ही वांट्स दैट। तो इट इज ऑल अबाउट, क्योंकि वहां पे वो जो भक्त हैं वो बिल्कुल प्योर हैं, तो वो उस तरह का भाव इंजॉय करते हैं। ये मुझे लगा था कि इट्स जस्ट डिफरेंस ऑफ किस तरह की एक्सचेंज हो रहा है। द्वारका में रेवरेंस का एक्सचेंज हो रहा है, और कृष्णा लोक में बिल्कुल इंटीमेट लव का, जैसे हम लोग एक दूसरे से बातचीत, इस तरह का एक्सचेंज हो रहा है। बिल्कुल, जो ये बिल्कुल वरुण ने बिल्कुल सही अच्छे से बता दिया। इसी द्वारकाधीश, जैसे द्वारका में वो राजा की तरह हैं, जैसे आप द्वारका में जाएंगे ना तो वहां पर उनका डेकोरेशन डिफरेंट टाइप से होता है। वहां पे वो द्वारकाधीश, वृंदावन में वेरी डिफरेंट। वहां पर वृंदावन में तो गोपियां हैं, उनका माधुर्य रस है, वो दे ट्रीट हिम एज देयर बॉयफ्रेंड, एटर्नल बॉयफ्रेंड। एंड क्या नाम है, मदर यशो, बाकी जो ओल्डर गोपियां हैं, दे ट्रीट हिम एज इफ ही इज सन, उनका लड़का है जो कि बच्चा है, घूम रहा है इधर उधर, क्या नाम है, लाइक दैट। आज की डेट में भी अगर आप वृंदावन में, बहुत से लोग इसी तरह बातें करते हैं। बरसाना में मतलब वहां पर आज भी उनको, उनके मंदिर को ही, राधा जी के मंदिर को लाडली जी का मंदिर बोलते हैं, या गोकुल में क्या नाम है, तो लाइक दैट क्या नाम है, यू सी द फीलिंग इटसेल्फ इज वेरी डिफरेंट इन वृंदावन, एंड द फीलिंग इन द्वारका इज डिफरेंट। वहां पर वो किंग है, वहां पर वो एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ पर ही इज ट्राइंग, मतलब ही इज पोजिंग एज ए वेरी वेरी कॉमन पर्सन, जहां पर कि ही अलाउज हिज डिवोटीज to have a personal relationship। ये है मतलब, anyway I think that is अब जो है क्या नाम है, अब अगर यही सोचें कि भाई अगर ये जो है ना, बाकी जगहों पे तो जाके आपको लौट के आना पड़ता है, बाकी जगह पे तो ये, तो यार भगवान का जो है, तो फिर आदमी के दिमाग में बड़ा डाउट जाएगा कि यार फिर भगवान की पूजा तो और ज्यादा कठिन होगी। जब देवताओं की पूजा इतनी कठिन है और वहां पे जाने में इतनी टफनेस है, तो फिर भगवान की पूजा तो और ज्यादा कठिन है। अगले श्लोक में भगवान इस डाउट को रिमूव कर रहे हैं, मतलब ही इज टेलिंग इन सच ए ब्यूटीफुल वे, मतलब इतना अच्छा जो है ये, दिस इज आई थिंक क्या नाम है अनदर, तभी इसको परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। ये जो पहले एक श्लोक आया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, है ना, वो वाला बताया, योग क्षेमम वहाम्यम, और ये दूसरा श्लोक मुझे लगता है कि क्या नाम है, दिस इज द वेरी नाइस। चलो वरुण तुम पढ़ो, तुम्हारे को एक चीज मैं और वो इसमें ऐड करना चाह रहा था कि ये सारी गारंटीज लॉर्ड कृष्णा दे रहे हैं। सी एवरीबडी वांट्स, निरंजन स्वामी महाराज बड़ा अच्छे तरह से बताते हैं कि भाई एवरीबडी वांट्स ए गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दे वांट टू इन्वेस्ट मनी जिसकी बड़ी अच्छी गारंटी हो रिटर्न में, बट लॉर्ड कृष्णा से अच्छी गारंटी कोई दे ही नहीं सकता।
तो लॉर्ड हम्म, कृष्णा ये जो गारंटीज दे रहे हैं, दिस इज रियली वेरी वेरी उसकी स्पेशल। गारंटीज को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दे हैव गॉट वेरी वेरी बिग मीनिंग्स। वो अब वो ऐसा नहीं है, मतलब उन्होंने हर एक चीज सोच के दी है कि वो अपने योग क्षेमम वहां में हम, आप देखो उन्होंने कैसे अपने भक्तों को बचाया है। चाहे वो गजेंद्र हो, मतलब उसको हजारों साल तक वो उससे ग्राह से लड़ता रहा, फिर उसको अपने कहीं से याद आ गया पुराने जन्म का कि यार, तो उसने क्या किया है, खाली एक फूल तोड़ करके कमल का उसने भगवान की स्तुति किया हुआ है, फिर उन्होंने उसको ग्राह को खत्म किया, है कि नहीं। आप देखिए क्या नाम है, चाहे द्रौपदी को देख लीजिए आप, द्रौपदी ने क्या नाम है दो दो बार, कई बार क्या नाम है, एक बार तो उसके वस्त्र हरण हो रहा था तब भगवान ने उसकी रक्षा की, दूसरी बार वो दुर्वासा मणि को दुर्योधन ने भेज दिया कि जाओ यार तुम अब तो खाना वाना खा चुकी हैं, आपने सबको आपको पता ये होगा कि उनके हाँ, एक अक्षय और पात्र में एक चावल एक का और दाना बड़ा रह अच्छा गया था। एक और बड़ा अच्छा था तरीका, जो जैसे बुआ जी को उसको आंसर करने के लिए, टू हाउ टू टेल एनीबडी एल्स, जो निरंजन स्वामी महाराज कहते हैं, यू शेयर योर एक्साइटमेंट, योर लव ऑफ गॉड विद अदर्स। जैसे ये वाली जो कथाएं हैं, ये जैसे आप दूसरे से शेयर करेंगे ना, तो उसको भी लगेगा यार, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस समबडी टू अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड हु इज कृष्णा। कम मीट कृष्णा, ही सच ए वंडरफुल पर्सन। कि मतलब वो कितना डिवोटीज की केयर करते हैं, कितना डिवोटीज को बचाते हैं, कितना, मतलब ही सो सिंपल। अभी इसमें आ जाएगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम, एक सेकेंड, हाँ, तद हम भक्त्या उपाहृतम अश्नामि प्रयातात्मनः। पत्रम इसमें पत्रं पुष्पम पुष्पं फलम फलं तोयम तोयं यो यो मे मे भक्त्या भक्त्या प्रयच्छति प्रयच्छति तदहं तदहम भक्त्या उपहृतमश्नामि उपहृतमश्नामि प्रयात्मनः। प्रयात्मनः। अब अब इसमें पुराने वाले में, लास्ट वाले में जैसे उन्होंने बताया कि भाई बाकी देवी देवताओं को पूजने की तो बड़ी विधि विधान है, बड़ी डीप हाँ, और बड़ी इंटेंस, जो हाँ, वेदास में दी हुई है। बट अब आप हाँ। लॉर्ड कृष्णा देखिए, ये सिर्फ ये मांग रहे हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। दैट्स पत्र इट। का मतलब पत्ती, पत्ती, पत्र का मतलब पेपर दैट्स नहीं इट। है, पत्ती। मतलब आप उनको लव एंड डिवोशन से पत्र, पुष्प, फल या जल ये ऑफर कर दें, दैट्स ऑल ही वांट्स। और दैट्स ऑल ही तात्पर्य, वांट्स। दैट्स ऑल ही वांट्स, नित्य मतलब सुख उनको के कुछ लिए। भी नहीं चाहिए, एक पत्ता अगर तोड़ के प्रेम से चढ़ा दो, हाँ प्रेम भगवान से, ऐसे ही प्रेम से, स्वीकार एक्सेप्ट करेंगे। बट करेंगे, प्रेम बिल्कुल। से, प्रेम हाँ से, ये बात है, दैट इज द प्रेम पार्ट। तथा भक्ति के साथ। प्रेम से एंड भक्ति से, वो कि कहना मैं भगवान आपकी मैं ये ऑफर भगवान कर पा आपकी रहा हूँ। रिचनेस में वो इंटरेस्टेड नहीं है कि आप उनको कहना मैं कोई, मतलब यस अगर आपके पास में है तो आपको देना चाहिए, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि प्रेम तथा भक्ति के प्रेम साथ। से। प्रेम वो तथा मैं कहीं गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ गए थे, तो वहां पे भगवान का मंदिर खूब दूर है, और बहुत दूर में सामने एक छोटा सा मंदिर बना है। तो वहां लोगों ने बताया कि एक भक्त एक तुलसी का पत्ता लेके खड़ा था वहां पे, वो बहुत इंतजारी में। तो किसी ने उससे कहा, अरे तुम यहाँ कहाँ खड़े हो, तुम तो चढ़ा ही नहीं सकते वहां जा करके। तो भगवान ने उसका हाथ इतना लंबा कर दिया कि वो तुलसी का पत्ता वहां से जाके भगवान के चरणों में चढ़ गया। तो भक्त की महिमा वहां बताई है। अब वो किस जगह में गई थी मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं होगा, साउथ में बिल्कुल कोई होगा, टेम्पल में गई बिल्कुल ऐसा थी। ही है। एब्सोल्युटली ऐसे ही हाँ, होगा। हम्म। बिल्कुल ऐसे ही होगा। मतलब मंदिर बहुत दूर है, और वहां सामने एक छोटी सी जगह बनी हुई है। वहां पे बताया कि यहाँ एक भक्त खड़ा था तुलसी का पत्ता लेके बड़ी देर से। तो लोग उसका मजाक बनाने लगे कि अरे तुम क्या जा पाओगे, वहां इतनी भीड़ है। और वहां लोग अपना जिनके पास था सामर्थ्य सब जा रहे थे। तो उसने कहा ठीक है मैं खड़ा हूं। तो बस भगवान ने इतना लंबा हाथ अपना किया या उसका किया वो भी मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। और वो तुलसी का पत्ता वहां जाके भगवान के चरणों में चढ़ गया। बस ये जिस्ट मुझे याद है। एब्सोल्युटली। दैट इज व्हाट लॉर्ड इज, या दैट इज व्हाट लॉर्ड इज ऑल अबाउट, कि भाई आपको कितना प्रेम है उनसे, हाँ। देन ही विल मेक द अरेंजमेंट, ही विल यस। मेक द अरेंजमेंट, आपका ताकि आप आपका वो लव प्रयास एक्सप्रेस देखते कर हैं, सकें। प्रयास जो हाँ, है ना आपका एफर्ट। हाँ।
बिल्कुल तात्पर्य। बिल्कुल। हाँ पढ़ो। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमो भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई कहाँ है, क्या है और कहाँ स्थित है। वह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल भी भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंद में जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमो भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त के एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वह कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह आत्मतुष्ट हैं। तो भी वह अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह से विनय में विनिमित विनिमित में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी के से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति सभी हेतु की नहीं होती भक्ति कभी हेतु की नहीं होती। यह शाश्वत विधि है। यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यह बलता कर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समसत यक्ष भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वह किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य एक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उसे इच्छा न हो या उन्होंने की हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वह इनका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल ये ही मनुष्यों के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हों वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता,
क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय अध्याय में 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन के प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक और एक इन संसार की जटिल जटिल जटिलताओं जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या आर्च विग्रह के समक्ष अर्पित तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वह इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेम वश कर्म करना। वह मायावादी चिंतन भगवत गीता के इस श्लोक को अर्थ ही नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते हैं कि पर ब्रह्म इंद्रिय रहित है। इंद्रिय रहित है। चलो, इंद्रिय रहित है। ओके, उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषण कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वह प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वह प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों को प्रेमपूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि पर ब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। दो तीन बड़ा सिंपल बातें बताई हैं भगवान ने। एक तो पहली बात बताई है कि भाई पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे को खाली इतनी सिंपल चीजें से ही मैं खुश हो सकता हूँ। और दो ही कंडीशन उन्होंने रखी है कि प्रेम पूर्वक और भक्ति के साथ। ये जो कोई भी मुझे देता मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भगवान का स्वीकार करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
इसे भगवान ने स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब है वो कोई चीज अपने पास नहीं रखते हैं, so then he will return to you many fold। एक ही कहानी हमारे दिमाग में आती है सुदामा ब्राह्मण की। सुदामा ब्राह्मण क्या कहना है, उस क्योंकि बचपन में वो साथ रहे थे, तो उनकी पत्नी ने कहा भाई तू इतना गरीब है, कल एक बार जा करके द्वारकाधीश के पास जाओ और भगवान से उनसे मांगो। तो उन्होंने कहा भाई उन्होंने कहा कि मैं तो यार भगवान के दर्शन तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कहना मैं जो है खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने आस पड़ोस से वो मांग मूंग के लाई थोड़े से चावल और उसको कूट काट के उन्होंने थैली में बांध के दे दिया। आपको सबको पता है ये कथा। और फिर वो वहां गए और वो भगवान ने उनका मतलब पैर वैर धोए और वो उसको खाना शुरू कर दिया उन्होंने वहां पर। उन्हें जबरदस्ती ले करके, वो नहीं, उसको तो याद ही नहीं रहा, मतलब सुदामा को तो याद ही नहीं रहा, तो उन्होंने ही उससे ले करके, तो रुक्मिणी माता ने उन्होंने कहा कि अरे यार ये तो सारा ही खाएंगे तो मतलब हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब ब्रह्मांड का सारा कुछ इसे ही दे देंगे। तो वो खैर एनीवे वो एक्चुअली तीसरे कौर में, एक्चुअली पहला कौर ले लिया, दूसरा कौर ले लिया, तीसरे कौर में रुक्मिणी माता जी ने रोका है कि प्रभु आप, मैं इतना रिटर्न नहीं दे सकती जितना आपने ऑलरेडी ले लक्ष्मी, लिया है। हाँ लक्ष्मी जी ने हाँ कहा आई कैन तो नॉट अच्छा, रिटर्न। अब ये तो जो है ना, रोका। इसने मांगा नहीं, इसको करने में कुछ याद ही नहीं रहा, और लौट के जब जाने लग गया तो उसने कहा यार देखो जो मेरी वाइफ ने जो कहा था वो तो मैं भूल ही वो तो गया। और ये वो वहां पहुंचा तो वहां पे पूरा उतना बड़ा महल और सारा शहर ही पूरा क्या नाम है वो चेंज हो चुका था एंड ऑल दैट। तो यू सी क्या नाम है कि भगवान रखते नहीं है अपने पास कोई चीज, इसलिए अगर आपने उनको प्रेम पूर्वक कुछ भी दिया है, तो अगर आपने भक्ति और प्रेम पूर्वक दिया तो आपको दे देंगे। और फिर एक और सेंटेंस यहाँ पे भी दिया है या और आया है कि भाई अगर आपको कोई सकाम चीजों की भी इच्छा है तो भी भगवान की ही तरह में भक्ति करें। उसी उनसे बड़ा देने वाला कौन होगा यार, जिनकी सेवा में दिन रात लक्ष्मी जी लगी हुई है, देने वाला कौन होगा। सो यू शुड सिंपली थिंक ऑफ मैं क्या नाम जैसे वो है। पहले बीच वाले, अभी पहले वाले श्लोक में नहीं आया था कि भाई आप डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से ही मांग लीजिए ना, उनके मिनिस्टर से मांग के, उनके पियोन से मांग के क्या फायदा। डायरेक्टली गो बिल्कुल अप्रोच द प्राइम ही मिनिस्टर। इज अप्रोचेबल, ही इज नॉट लाइक क्या नाम है कि प्यून रोक ले रहा है एंड ऑल दैट। हाँ ही इज हाँ वेरी हाँ सिंपली सेइंग, ही इज हाँ सिंपली सेइंग कि भाई मेरे को आप मेरी फोटो को दे दीजिए एंड आई हैव द कैपेबिलिटी कि मैं कान से खा भी सकता हूं, आंख से भी खा सकता हूं, ये कह रहे हैं वो। अगर क्या हाँ नाम है आपने उसको प्रेम पूर्वक दिया और उनके साथ में प्रार्थना की अपने मन से ही, मुंह से बोलेंगे तो और भी अच्छा है, नहीं वो उनके कान में ही से ही वो भोजन भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ और एक बार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ही विल नॉट कीप इट विद यू। मतलब वो कोई भगवान ऐसे नहीं है कि क्या नाम है, मतलब ही रेसिप्रोकेट्स, वो आपका लव भी रेसिप्रोकेट करते हैं, आपके मटेरियल चीजों को भी रेसिप्रोकेट करते हैं। इसलिए यू सी यहीं पर क्या नाम है, अब वो तो प्रभुपाद जी ने बताया भी कि क्या नाम है अगर वो ये सब चीजें खानी होती उल्टी सीधी चीजें तो वो भी बताते, लेकिन वो तो बताया नहीं है उन्होंने। तो इसलिए आप अपना वेजिटेरियन खाना बना करके उनको थोड़ा थोड़ा भोग लगा करके फिर भगवान से प्रार्थना अच्छा करके चलो ले एक सकते हैं। बात पूछूं। हाँ हाँ अब पूछिए पूछिए। जैसे अब हम लोगों के खाने में लहसुन प्याज तो नहीं अवॉइड कर पाती हूँ भाई, घर में औरों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वो खाना भगवान के मंदिर में तो नहीं रखती हूँ जो मंदिर घर में बनाया है, पर मेरी प्लेट से मैं भगवान को ऐसे अर्पण करती हूँ। हालांकि मेरा मजाक बनाते, मैंने कहा बनाते रहो, ठीक है। तो मैं ऐसे भगवान को अर्पण करके तब खाती हूँ। तो लेकिन वो खाने में लहसुन प्याज होता है तो चलेगा? भाई अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लहसुन प्याज तो मना ही करते हैं। हम तो लोगों ने तो क्या छोड़ दिया करना भाई। चाहिए? वो खाना नहीं मतलब जो मैं तो चीज अभी जैसे नहीं आप छोड़ कुछ कुछ सकती। कुछ चीजें तो आप ऐसी एक्चुअली खाती हैं ना, जैसे हाँ जो कि आप क्या नाम है जिसमें लहसुन प्याज का कुछ लेना हाँ देना नहीं है, जैसे हाँ हाँ सलाद हाँ है, सलाद दाल, है, या फल हाँ है। फ्रूट्स है, मतलब जो हाँ फ्रूट्स भी तो रोटी है खाती है ना, चावल है। या हाँ ड्राई फ्रूट्स खाती है आप, जैसे हाँ आप हाँ मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी भी तो खाती हैं जिनका कि हाँ प्याज और लहसुन से कोई लेना देना नहीं है। एटलीस्ट हाँ उनको भगवान को प्रसन्न करने के लिए कीजिए। और भाई अब वो भी तो वो अंडरस्टैंड करेंगे ना क्या नाम है कि भाई ऐसा है। हाँ। तो यह अब क्या नाम है मतलब अब आपके घर में जो बाकी लोग हैं उनका भी प्यूरिफिकेशन होगा, आज नहीं इस जन्म में नहीं हाँ होगा, अगले जन्म में होगा। तो वो हाँ तो क्या नाम है उनको जो आप अगर भक्ति करती रहेंगी ना
तो उसका फायदा तो उनको होने वाला है 100%। जैसे मतलब ड्राई उसमें कोई फ्रूट्स वगैरह तो मैं 2 बार दिन में पूजा जब करती हूँ तो भगवान को भोग लगाती हूँ। वो तो हाँ, वो तो है, हाँ, लेकिन जैसे आप लेकिन जब मैं कोई खाना खाती हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान को वो करके अर्पण करके खाऊं। तो अभी तक मैं पूरी प्लेट ही उनको अर्पण करती नहीं, थी, जैसे मतलब मन तो जहाँ बैठी के खाती हूँ डाइनिंग टेबल पे वहीं, क्योंकि भगवान ने ये गारंटी दी है तुम कहीं भी किसी भी अवस्था में मुझे याद करो मैं आता हूँ। तो मैं पूरी प्लेट ही ऐसे भगवान को अपने घर में, जब कोई और नहीं होता है, हस्बैंड तो मजाक करते रहो तो ऐसे दिखा के अपना खाती हूँ। तो नहीं, उसमें जैसे जो प्याज होता है तो वो हाँ, फिर वो कटोरी आप हटा दो। अब जैसा भी कर्म है आप उचित समझे, मतलब उसके अंदर में तो हम तो क्या सब्जी कहेंगे। वगैरह हटा हाँ, दूं, ऐसा तो लेकिन हाँ। मतलब जैसे आप अब भोजन को अगर आप प्रसाद समझते हैं तो फिर हाँ हाथ जोड़ करके खाना खाने में तो कोई बुराई नहीं है। नंबर हाँ वन, नंबर वन। और हाँ फिर मैं इसके बारे में मतलब मैं कोई ऑथेंटिक चीज तो नहीं बता पाऊंगा, बट जैसे ऐसा है कि जैसे आप मेवा वगैरह घर में लाती है ना, हाँ हाँ तो हाँ हाँ, वो मेवा तो मैं जैसे करती हूँ। लाती है तो एक नहीं, एक तो प्रसाद चढ़ाना, एक तो वो तो अलग हाँ बात है कि क्या नाम है, वो हाँ तो डेली जब हाँ पूजा करते वक्त। लेकिन हाँ जैसे बल्क में प्रसाद मतलब लाई, क्या नाम है, हाँ मेवा या फ्रूट्स हाँ लाई बल्क में, हाँ तो हाँ उस हाँ समय थोड़ा सा चढ़ा दिया और हाँ फिर हाँ उसी हाँ, में मिला दिया, तो सारा जो जितना भी फ्रूट प्रसाद ही था, हो गया। जितना भी हाँ, मेवा था ना, वो फ्रूट। सैंक्टिफाइड हो गया, वो हाँ नहीं, प्रसादम में वो तो कन्वर्ट हो मैं गया। करती हूँ चालू। अब जैसे आज मार्केट गई थी, वो मूंगफली की पट्टी ले आई ऐसे ही खाने के हाँ, लिए। बस बस ये सब चीजें जो तो है ना, बस या मैं पहले वो भगवान को मंदिर में आरती के टाइम उनको चढ़ा देती हूँ, बस और बस चढ़ा बस के पूरे डिब्बे में मिला दिया। बस ये बस तो बस मैं करती हूँ। बस ठीक है। वो तो मैं चुपचाप तो अपना करती जितना हूँ। देखिए, जितना आप कर सकती हैं उतना करिए, है ना। हाँ अब बाकी तो हम लोग तो कोई कर्म है, ये तो है नहीं। अभी हम लोग भी हाँ। मतलब नोवाइसेस है, मतलब कर रहे हैं। अभी जैसे चाय ही हम नहीं छोड़ पाए, अभी तक नहीं छोड़ पाए, है अच्छा, ना। मेरी चाय शैलू ऑटोमेटिक छूट गई, बस बेड टी लेती हूँ, बाकी और वो तो मेरी नहीं, नहीं, वो तो नहीं एक ही करता। बात है। हम भी हाँ वैसे एक ही कप लेते हैं, लेकिन कर्म है, वो छोड़ तो नहीं पाए। नहीं, बेड टी एक्चुअली वो बॉडी की नेसेसिटी हो गई है। हाँ, यस, क्या नाम है, ये हो वो सकता है, तो यस। भगवान ही छुड़ा पाएंगे, अब वो नेचुरल हो जाए नहीं तो नहीं, वो अच्छी डोंट बात वरी है। अबाउट ऑल दोस थिंग्स, क्या नाम है, मेन हाँ चीज है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हाँ। मतलब वो जो है ना भगवान, ये भगवत गीता पढ़ना है, ये भगवान के मतलब भक्तों के साथ बातचीत करना है अपना, कभी कभी ये बीच ज्यादा बीच में, इम्पोर्टेंट। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भगवान के एक्चुअली मंदिर क्या में है ना, जाना, क्योंकि आज जब ये पापा ही सुबह रिचुअल्स। सुबह बता रहे थे, बड़ा अच्छा बता रहे थे कि भाई, आई थिंक निरंजन स्वामी महाराज का ही कोट कर रहे थे कि भाई मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मैं बहुत मतलब आई एम वेरी फॉलन। हम्म, स्टिल स्टिल अगर आप भगवान का श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं, इट विल सी यू थ्रू। आप अगर उनके ओके बारे में सुन रहे हैं और ओके। उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डिवोटीज का संग कर रहे हैं, जैसे तो आप, इट विल सी यू थ्रू। मतलब आप ये ओके। कथा ही करना, में कोई आपके घर में काम वाली आती है, अगर उसका ही इंटरेस्ट है तो उसी से हाँ आप वो गजेंद्र के बताना बारे स्टार्ट में करें। बात बताना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, जहां पर भी आप देखिए भगवान मौका मिल का जाए वो नाम, करती हूँ। नाम लेना ना, और एक बात भाई, ये तो भगवान तो इम्प्रेस्ड है नहीं कि आप बड़े रिच हैं और आपके घर की काम वाली जो है नहीं, वो बड़ी पुअर है। ही एंड दे आर, आपको पता नहीं है, मैंने अपने घर को पूरा कृष्णाइज कर दिया, मतलब मैंने फोटो फोटो सब हटा दी। अब काफी मोर और लेस बच्चों की एक आध लगी हुई है, अब इन लोगों की पेंटिंग भी इन लोगों ने करी है, वो लगी हुई है, बट अदरवाइज सब हटा दी। तो क्या नाम है, वो आ करके वो मुझसे कहती है कि आप अब वो भजन लगा देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, वो मेरे को लगाना पड़ता है उसकी वजह से, यू नो जो अच्छी बात इस्कॉन है। के भजन है ना, मतलब वो लगाना पड़ता है। तो हम्म क्या नाम है, देर आर पीपल यू स्टिल हु आर वेरी पायस, वेरी पायस, क्या नाम है, ठीक है, उनके पुराने जन्म के कोई है उनकी जिसकी वजह से वो अभी इस तरह हाँ से हैं, हाँ बट हाँ। बट दे विल इम्प्रूव, है ना, हाँ, कौन किस रूप में क्या है ये आप जान नहीं सकते। है यस, ना। करेक्ट हाँ, करेक्ट। किस रूप में बिल्कुल किस सही। रूप में कौन है, और हाँ, आपकी सेवा कर रहे हैं तो। वो भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसलिए हाँ हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि हर किसी का सम्मान करो। हाँ, हर एक का सम्मान होना चाहिए, ये तो है, हाँ, अपमान तो किसी का नहीं होना चाहिए, कह नहीं ये तो सच। ये एकादशी कब की है, कल की या परसों की? नहीं नहीं, संडे की, संडे संडे को है, की, संडे को संडे है, की। संडे को 2 तारीख को। अच्छा, बड़ी अच्छी दो। बात है आपने बताया, तो क्या नाम है, मैं भेज दूंगा, हम्म वैसे मैं कभी कभी बीच में भूल जाता हूँ क्योंकि लोग
वो कुछ अच्छी लोग कल बात। मना रहे हैं, कुछ लोग तो कल हाँ कर हाँ, रहे हैं। वो ऐसा भी है तो अभी कुछ। परसों हाँ हाँ, परसों है हम लोग एकादशी। इस्कॉन में तो हम लोग तो संडे को हाँ, मना रहे हैं। संडे को है ना। हम लोग हाँ, जो मैंने कैलेंडर में पंचांग देखा तो उस हिसाब से संडे पड़ता है। उदया तिथि है ना, उदया तिथि उदया तिथि संडे को ही उदया है। तिथि मेरे मंडे ख्याल की में है। ये चतुर्मास खत्म होगा, शायद कुछ ऐसा होगा। खत्म, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, चलो अब खत्म भगवान जो होना है है, चतुर्मास। अपनी उठेंगे, अब योग उठेंगे योग जग धीरे रहे धीरे। निद्रा 4 महीने बाद जब उठते हैं वो। जग रहे हैं, हाँ। तभी तो अभी इसको तक देवउठनी एकादशी कहते हैं। अभी तक उत्थान शिव जी के एकादशी, हाथ हाँ। में। हाँ, देव हम्म। उत्थान। इसके बाद ही शादी वगैरह होती है सब। हाँ आई सी, ओके ओके। चले, आप बंद करें हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, हाँ। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे 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 हरे, हरे, हरे 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 राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम, राम 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 राम, राम, हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे, हरे हरे हरे, हरे राम राम, हरे 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 राम, राम, हरे राम हरे राम राम, हरे राम, राम हरे राम, राम, हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे 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 कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे 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 हरे, हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम 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 राम, हरे राम हरे। राम, हरे हरे। थैंक यू, थैंक यू ऑल। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण, राधे 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 राधे, राधे। राधे 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 ग्रंथ राधे राधे। ग्रंथराज भगवत गीता की जय जय। श्री कृष्ण। जय। जय।